हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या कहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इन एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट में जो प्रॉब्लम्स दे रखी है उसको सॉल्व आउट करना है। सॉल्व करना है मतलब उसमें वैल्यूज निकालना है जो भी आपको बोला गया है उस टाइप से। अपन देखते हैं क्वेश्चन 2 का फर्स्ट। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्या बोला है, जॉन एंड जीवंती दो पर्सन है, एक जॉन है जीवंती है, टुगेदर है 45 मार्बल्स। मार्बल्स आप समझते हैं, बचपन में खेलते कंचे, वही है मार्बल्स। उन दोनों के पास मिला करके, जीवंती के पास और जॉन के पास मिला करके कितने मार्बल्स है, 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। वो दोनों के पास से जितने जितने भी मार्बल्स है उनमें से 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं उनके पास। अब कुछ ना कुछ बचेगा, खो जाएंगे तो कितने कितने बचेंगे। आगे क्या बोला है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 125। 5 मार्बल्स उनके पास से गुम हो जाने के बाद में जो मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट करोगे तो 124 आएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। दोनों के पास स्टार्टिंग में मार्बल्स है कितने थे वो निकालना है। तो आप मान लो लेट दी John had marbles X and the Jivanti T had marbles Y। ये मैंने मान लिया। फिर इसके बाद मैंने लिखा ATQ बोले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स है। तो दोनों के पास कितने मार्बल्स है, x, इसके पास x है, इसके पास y है, दोनों को प्लस करूंगा कितने आ जाएंगे, 45 हो जाएंगे दोनों के पास मिला जुला करके। यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला, x प्लस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें से x या y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, 45 माइनस x आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। फिर आप लिखोगे बाय सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन को पढ़ो क्या दे रखा है। आगे बोला है कि इनके दोनों के पास 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाते हैं। जैसे कि इसके पास x थे तो x में से 5 लॉस्ट हो गए, कितने बचेंगे, x माइनस 5। जीवंती के पास कितने थे मार्बल्स, कितने थे, y थी, तो 5 लॉस्ट हो गए तो 5 माइनस 1। जैसे किसी के पास मार्बल 10 है तो 10 में से 5 लॉस्ट हो गए, कितनी बचेगी, 5 बचेगी। किसी के पास 20 मार्बल्स है, 25 मार्बल्स है, उसमें से 5 लॉस्ट हो गई तो कितनी बचेगी, 20 बचेगी। सिंपल से 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गई। तो इसके पास कितनी x थी तो 5 लॉस्ट हो गई तो x माइनस 5, और इसके पास जीवंती के पास y माइनस 5 बची। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, लॉस्ट होने के बाद में उनके पास जो मार्बल्स बची उनका प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा, 124। क्या होगा, x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 इजिकल टू कितना आएगा, 124। इसको सॉल्व कर लो और y की वैल्यू भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे लिखना पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या करो, y की वैल्यू पुट कर लो इक्वेशन फर्स्ट से। समझ में क्या किया अपन ने, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 मल्टीप्लाई बोले तो इंटू कितना है, y की वैल्यू कितनी है 45 माइनस x। 45 y की जगह क्या रखा, 45 माइनस x। देखो ये y की जगह क्या है 45 माइनस x, फिर ये माइनस का 5 है इज इक्वल टू 124। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, x माइनस 5 ये आपका बन जाएगा। देखो इसको क्या करो, 45 के पास में ये माइनस 5 को ले आओ, इस माइनस 1 को पीछे खिसका दो इज इक्वल टू 124। ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये कितना बचेगा, 45 माइनस 5 कितना आएगा, 40 माइनस x इज इक्वल टू कितना आएगा, 124। इसको सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, पहले x का मल्टीप्लाई इन दोनों में किया, पहले अपन ऐसा देख सकते हैं, x का मल्टीप्लाई इन दोनों में किया तो कितना आएगा 40 माइनस x, फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया, इन दोनों में किया। ऐसा ही करते अपन जब बाइनोमियल का बाइनोमियल में प्रोडक्ट करते तब। ये कितना आएगा 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो ये कितना आएगा 40x, इसका इधर करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का इसमें करेंगे माइनस
5 4 20, 200 आ जाएगा। और ये इसका इसमें किया, एक बार इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x अगर 5 में करेंगे 5x इजिकल टू 124। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, ये माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। तो क्या करो, एक्स वाली टर्म्स को आगे लिखो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को, इसको आगे लिखा माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या है, इसके पास कुछ नहीं प्लस है, तो ये प्लस 40 एक्स हो गया। फिर एक और ये टर्म्स है एक्स वाली 5x, फिर आपके पास देखो इसको आगे लिख लिया, इसको यहाँ लिख लिया, इसको यहाँ लिख दिया, ये माइनस 200 हो गया। और ये प्लस का है तो इसको इधर ले आओ, माइनस का 124, इधर लास्ट में क्या बचा 0, तो लास्ट में आपको 0 ही चाहिए होता है। देखिए इसको सॉल्व करो, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 45x, 40x प्लस 5x, दोनों में प्लस है तो जुड़ जाएंगे 40 प्लस 5 45x, और ये दोनों में माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएंगे ना। ये माइनस का 200 था, माइनस का 200 और ये इधर से ये प्लस का था, इधर आज माइनस का हो गया, तो ये कितना आएगा माइनस का 324, यही आएगा इजिकल टू क्या होगा 0। अब देखो, अब स्टार्टिंग में आपको माइनस नहीं चाहिए होता है तो माइनस से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो या माइनस से डिवाइड कर दो दोनों साइड का माइनस से मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे तो सारे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन जो रूल जो रहता है वो एक जैसे ही रहता है। मल्टीप्लाई करोगे तब भी सारे साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइड करोगे तब भी सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एट लास्ट बन जाएगा एक्स स्क्वायर चेंज होकर के माइनस प्लस का हो गया, और ये प्लस माइनस का कितना हो जाएगा 45x, और ये प्लस का हो जाएगा 324 इजिकल टू कितना आएगा 0। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, सॉल्व, आपको सॉल्व करने के लिए बोला है, तो वही आपका जो रूल है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो। इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया, इस 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में किया, तो क्या आएगा देखो, 1 का मल्टीप्लाई मैंने किया प्लस, यहाँ पे देखो 1 का मल्टीप्लाई मैंने किया प्लस 324 में, तो कितना आएगा प्लस 324 ही आएगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व आउट करो, इसका आंसर लाना है आपको। क्या करो, इसको वैसे वैसे लिखा, माइनस इस 100 को आगे लिखा, 45 के लिए ब्रैकेट लगाया और इधर प्लस 324 इजिकल टू 0। अब आपको क्या करना है, इस 45 को दो टुकड़ों में तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि जिनको मैं प्लस करूं, क्योंकि यहाँ प्लस का है, प्लस करने पर 45 आ जाए और प्रोडक्ट करो तो 324 आ जाए। तो ऐसे कोई से नंबर से लेकर के देखो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पर अभी तो देखो, और ऐसे नंबर प्रोडक्ट करने पर 45 25 प्लस 20 कब करते हैं तो कितना आएगा 5 और 45 तो आ जाएगा आपका, पर बाकी प्रोडक्ट करने पर ये आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये तो नहीं आएगा। तो दूसरा नंबर से आप लेकर के देखो, जैसे कि 25 35 और 10 या 36 और 9 करके देखो, 36 और 9, 9 6 कितना होता 54 और 9 3 27, 27 और 5, 27 और 5 32 आ गया। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं 36 प्लस 9, देखो 36 प्लस 9 कितना होगा 45, 36 में 49 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे ही करना है, क्या लिखेंगे 36 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट इधर करेंगे कितना आएगा माइनस 36x, इसका इधर करेंगे तो माइनस का प्लस में होगा, माइनस एक्स का 9 में करेंगे 9x, फिर इधर क्या प्लस 324 इजिकल टू 0। क्या करेंगे, इसको लिखा x इंटू एक्स, इसको लिखा 36 इंटू एक्स, और इसको लिखा 9 इंटू एक्स, इसको लिखा 36 इंटू 9 लिख सकता हूँ। अभी किया था 36 का 9 में मल्टीप्लाई किया दिया आया था, तो लिख सकता हूँ इजिकल टू 0। इनको दो को पहले देखो, इनमें से क्या कॉमन जाएगा x कॉमन गया, क्या बचा x माइनस 36 बचा। अब इन दोनों में से तो कुछ कॉमन, इन दोनों में से 9 कॉमन जा रहा है, सॉरी क्या कॉमन जाएगा 9, ये 9 कॉमन लिया, साथ में 9 के साथ में क्या कॉमन लेंगे माइनस, क्यों माइनस साइन लेंगे यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा x माइनस 36 हो जाएगा इजिकल टू 0। अब इनमें से x माइनस 36 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x माइनस 9 बचेगा इजिकल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, x माइनस 36 को, एक बार x माइनस 9 को 0 के इक्वल रखो, तो कितना आएगा x की वैल्यू 36 आ जाएगी, इधर x की वैल्यू माइनस 9 उधर गया तो 9 आ गया, ये दो वैल्यूज आ गई। तो आप रख सकते हैं, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे
दोनों को प्लस करो तो एक के पास कितनी मार्बल्स है, 36 है, तो दूसरे के पास कितनी होगी, 9 होगी। कुछ भी हो सकता है, या तो जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 होगी, या तो जीवंती के पास 9 है तो जॉन के पास कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो या हेंस जॉन एंड जीवंती, या तो आप वैल्यू कब रखना चाहो यहाँ पे रख लो। जॉन के पास या तो 36 होगी या तो 9 मार्बल्स होगी। अब जीवंती का निकालो, ये एक्स क्या है, एक्स किसकी मार्बल है, जॉन की, तो जॉन के पास 36 है और 9 है, या तो 36 हो सकती है या तो 9 हो सकती है। तो जीवंती की निकालोगे, यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखोगे व्हेन x इज इक्वल टू, आपने 36 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से 45 माइनस एक्स, तो कितना आएगा 45 माइनस 36 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। और व्हेन x की वैल्यू आपने क्या रखी 9, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 45 माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा x 45 माइनस एक्स, तो कितना आएगा 45 माइनस 9, तो कितना आएगा 36। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, तब जॉन के पास कितनी मार्बल्स होगी, यहाँ पे लिखना जॉन हैड मार्बल्स x इज इक्वल टू 36 और 9, और जीवंती हैड मार्बल्स y इज इक्वल टू 9 और 36। इसके पास 36 होगी तो इसके पास 9 होगी, इसके पास 9 होगी तो जीवंती के पास कितनी होगी 36 मार्बल तो होगी। तो इन दोनों को प्लस भी करोगे, देखना कितना आएगा 45 आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तब भी आ जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। कर लीजिए नोट, कर लिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉटेज वाला है, मिटा दे, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड ने बोला है कि कॉटेज इंडस्ट्री समझते हैं, लघु उद्योग, जो घर में चॉकलेट बनाना, स्वेटर बनाना, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, मटके बनाना, है ना, ये सब कॉटेज इंडस्ट्री की कैटेगरी में आते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, वो क्या बनाती है, टॉयज बनाती है, कुछ निश्चित संख्या में खिलौने उनको बनाती इन अ डे, एक दिन में, जैसे कि 10 बना लिए, 15 बना लिए, 20, एक दिन में कुछ न कुछ बनाते हैं, वो पता नहीं, वो निकालना है आपको, है ना, कितने बनाते हैं उनको मान लेंगे कि 100 बनाते भैया एक दिन में। फिर बोला है द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, हर दिन जो प्रोडक्शन होता है was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, मतलब कितने रुपए के वो बनाते हैं दिन भर में, क्योंकि बेचेंगे तो सही, तो कितने के बेचेंगे, तो वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगी वो कितनी होगी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। आप एक दिन में कभी 10 टॉय बनाए हैं तो आप क्या करो, 55 में से 5 को 10 को माइनस कर दो। कभी एक दिन में कभी 15 टॉयज बनाए तो 55 में से 15 टॉयज को माइनस कर दो। कभी एक दिन में 20 टॉयज बनाए तो 55 में से 20 को माइनस करो। पर अपन को पता ही नहीं कि कितने बनाए, तो अपन क्या मान लेंगे, एक दिन में कितने बनाए, 100 बनाए, तो 100 को 55 में से 100 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वही क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उस दिन कितने पैसे के वो बेचेंगे वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन वाज 7। उस दिन जो पर्टिकुलर डे, जिस दिन की बात करो, उस दिन जो टोटल उन्होंने खिलौने बेचे वो कितने के बेचे, 750 के बेचे, मतलब उस दिन का प्रोडक्शन कितना था, 750 रुपीज का था। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ डेट डे। आपको बताना है उस दिन टोटल कितने के खिलौने बेचे गए, ये बताना। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ डे, कितने खिलौने बने, ये आपसे पूछा गया। तो आप मान लो
क्या लिखोगे? लेट दी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज एक्स। कितने बनाए? एक्स बनाए। और आपसे क्या पूछा है? बस यही पूछा है। फिर आगे क्या बोला है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप क्या बोल सकते हैं? वाई बोल सकते हैं, पर वो आपसे पूछा ही नहीं, तो आप क्या लिखो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दे रखा है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। हर एक टॉय की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 55 माइनस दी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। कितने टॉयज बने? एक्स बने। तो ये क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। हर एक खिलौने की कीमत कितनी है वो आ जाएगी, है ना, ये बताया गया है। फिर यहाँ पे आप लिखो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक कंडीशन तो ये आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय। आप चाहो तो इसको आप y भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? y भी बोल सकते हैं। ये कितना है? 55 माइनस एक्स। ऐसा करके इसको y मैंने बोल दिया कि हर एक टॉय की जो कीमत है वो कितनी है? y। और उस दिन में कितने खिलौने बने? वो बने एक्स। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? एक कंडीशन तो ये आ गई। फिर आपको बोला है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। मतलब उस दिन जो टोटल खिलौने उन्होंने बेचे, कितने के बेचे? 750 रुपीज के खिलौने बेचे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? 750 रुपीज के खिलौने बेचे, तो इतने पैसे के उन्होंने, ये क्या हो गई? टोटल कॉस्ट आ गई। ये कितनी आ गई? टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट आती कैसे? जैसे यहाँ पर एक चीज आती क्वांटिटी, एक क्या आती है? क्वांटिटी इंटू प्राइस। क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है? टोटल कॉस्ट आती। जैसे मैंने लिया 10 पेन खरीदी और एक पेन की कीमत 5 रुपए है। क्वांटिटी कितनी है? पेन मेरे पास कितने हैं? 10 पेन है और उनकी कॉस्ट कितनी है? 5 रुपीज है। कितना आएगा? 10 इंटू 5 50 रुपीज हो जाएगा। तो ऐसे कैसे यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि उस दिन जो खिलौने उन्होंने बनाए वो कितने के बनाए थे? 750 रुपए के बनाए थे। टोटल खिलौने उनकी कीमत कितनी थी? 750 रुपए थी। तो उनमें दो चीज, एक क्वांटिटी है और एक प्राइस है। अब आपको पता है क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी कितनी है? नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। कितने बनाते? एक्स बनाते। दी आपकी क्या होगी? क्वांटिटी होगी। और प्राइस, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना है? y है। ये कितना? y की वैल्यू है। x इंटू वाई इजिकल टू कितना दे रखा है? 750। यहाँ पे लिखोगे x इंटू वाई इजिकल टू कितना है? 750 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब x इंटू वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 55 माइनस एक्स इजिकल टू कितना आएगा? 750। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 55x। इसका इसमें क्या, एक बार इसमें करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना है? 750। क्या करो, इस माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिख दे, ये प्लस का है, इसके पास कोई सा साइन नहीं है तो प्लस का है, तो प्लस 55x। ये इधर आया माइनस 750 हो गया, इसके पास कुछ नहीं था प्लस था, ये इधर आया माइनस का, इधर क्या बचा? 0। तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा। देखो आगे माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस के लिए अपन क्या करेंगे? माइनस का मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। करेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 55x हो जाएगा, ये प्लस का 750 हो जाएगा, और 0 में तो कोई सा भी साइन हो वो तो वही का वही रहेगा। ये मिल गया। अब इसको आपको करना है सॉल्व। कैसे सॉल्व करें देखते हैं। ये मिटा दे, ये पिक्चर समझ में आई? ये क्या किया था? टोटल कॉस्ट कैसे मिलती है? क्वांटिटी में प्राइस का मल्टीप्लाई करो तो आपको वो मिल जाता है। क्या मिल जाता है? टोटल कॉस्ट मिल जाता है। यहाँ पे वही था, ये आपकी क्या थी? क्वांटिटी थी, ये कॉस्ट थी, तो 750 रुपीज हो गया। कितना आगे इसको सॉल्व करो, इसके पास कुछ नहीं, 1 है, 1 का इधर मल्टीप्लाई करोगे, ये लास्ट वाले नंबर में कितना आएगा? 1 का मल्टीप्लाई हुआ प्लस 750 में, तो कितना आएगा? प्लस का 750 आएगा। क्या करेंगे? ये हो गया एक्स स्क्वायर, वैसे वैसे लिखा, माइनस एक्स का आगे लिखा और 55 के लिए ब्रैकेट लगाया, और ये प्लस 750 हो गया और इधर 0 हो गया। पिछले क्वेश्चन ही जैसा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये 55 को ऐसे कौन से दो टुकड़ों में तोड़े कि जिनको मैं क्या करूं? प्लस करूं तो 55 आ जाए, और जिनका प्रोडक्ट करूं तो 750 आ जाए। अब बताना है भैया ऐसे कि क्या होगा? सोचो सोचो, ऐसे दो नंबर्स
जैसे मैंने प्लस करने पर 55 आना चाहिए, तो 45 और 10 किया, तो कभी 55 तो हो जाएगा, पर प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 450 आ जाएगा। तो थोड़े से नंबर को थोड़ा सा बड़े लेना पड़ेगा। मैंने लिया 35 के साथ में मैंने कितना ले लिया, 20, तो कितना आएगा देखो, 70। 35 का 2 में करूंगा कितना आएगा, 700 आ जाएगा। मतलब इसके आसपास के ही कुछ ना कुछ होंगे नंबर्स। इसके आसपास के कौन से नंबर हो सकते हैं, 35 और 20, 45 और ये हो जाएगा, तो लगभग ये आ जाएगा 36 और 19। इसका करके देखो कितना आएगा, 9 6 54। नहीं, आपको तो जीरो लाना है ना, जीरो तो इसमें नहीं आएगा। 36 और फिर मैंने लिखा 5 4 जाओ, 36 और 19, 30 40 और 15 करके देखो कितना आता है। ये भी लगभग हो ही जाएगा, 55 आ ही जाएगा। जीरो 15 4 जा कितना होता है, 60 होता है। ये नहीं होगा। 30 और 25 लेकर के देखो क्या होता है। हाँ, आ जाएगा। देखो 25 और ये जोड़ोगे कितना आएगा, 55 आ जाएगा। देखो इनका मल्टीप्लाई करो, 5 का जीरो में क्या, मतलब 25 दीजा 75 और ये जीरो आ गया। ये आप नंबर लोगे कौन सा, 30 प्लस 25, इनको प्लस करोगे तो 55 आ जाएगा, और आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 750 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इस टाइप से थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, है ना, तब जा करके आपका आंसर आएगा। इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या, -30x, इसका इधर क्या, माइनस का प्लस में माइनस, एक्स का 25 में 25x प्लस 750 इजिकल टू कितना आ गया, इजिकल टू आ गया आपका 0। अब देखेंगे ये कितना आया, इसको आप लिखो x इंटू एक्स, इसको लिखा 30 इंटू एक्स, इसको 25 इंटू एक्स, इसको लिखा 30 इंटू 25। लिख सकता हूँ कि नहीं। अभी मैंने क्या था, 30 में 25 को मल्टीप्लाई किया, 750 आया था। करके देखना। अब इन दोनों को देखो, स्टार्टिंग के टू टर्म्स को, इसमें x कॉमन जा रहा है, x बाहर गया, क्या बचा, x माइनस 30। इधर क्या कॉमन जाएगा, 25 साथ में माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 30 बचेगा इजिकल टू 0। x माइनस 30 को कॉमन लिया, x माइनस 30, x माइनस 30, x माइनस 25 बचा इजिकल टू 0। आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 30 को 0 के इक्वल रखा, एक बार x माइनस 25 को 0 के इक्वल रखा, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई 30, और x की वैल्यू आपकी 30 आ गई, और एक वैल्यू क्या आ गई, यही पर लिखो, x की वैल्यू कितनी आ गई 30, और एक वैल्यू x कितनी आ गई 25। ये दो वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई। x की वैल्यू आपकी क्या आई, एक 30 आई और एक 25 आई। आपसे पूछा गया था कितने खिलौने बने, तीन में से दो ही आंसर हो सकते हैं। देखो 55 में से, हाँ, या तो 30 बनेंगे या तो 25। उस दिन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे इज 30 और 25, या तो 30 बनेंगे या तो 25 बनेंगे। वही पूछा था आपसे, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ डे, उस डे कितने खिलौने बने। तो आपका आंसर क्या आ गया, 30 बनेंगे या तो 25 बनेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, हेंस hence the number of toys produced in a day is या x is equal to 30 और 25, या तो 30 बनेंगे या तो 25 बनेंगे। दो ही आंसर आपके हो सकते हैं, यहाँ पे और भी लगा सकते हैं ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हुआ, सेकेंड कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जो 3 है, उसके बाद के जो क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।